जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मंडे, थर्सडे एंड सैटरडे की सबसे पहली नोटिफिकेशन आपको मिले। हेलो एंड जय श्री राधे कृष्णा। केम छो एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई एम अर्चना सरस्वती एंड वेलकम बैक टू मीनिंगफुल मंडे, जहां पर मैं अपने विचार आपके सामने रखती हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं उस सिचुएशन की जिसमें से अभी हम गुजर रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि कोविड की वजह से हम सब बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में है। कई लोगों ने अपने अपनों को खो दिया है, कई लोगों ने अपने जानने वालों को खो दिया है। और जाने अनजाने, चाहे हम उनको जानते हैं या नहीं जानते हैं, लेकिन इस कोविड के असर का जब पता चलता है कि भाई इतने लोगों पर हुआ है तो हृदय जैसे कांप उठता है कि ये सच में बहुत ही भयंकर है। तो आज उसके बारे में मैं आपको एक छोटी सी बात कहना चाहूँगी कि ये ना एक मेरे गुरुजी ऐसा कहते हैं कि ये भगवान का एक बहुत बड़ा ब्रेक है। और वो ब्रेक कैसे है? वो ब्रेक ऐसे है कि अभी पिछले कुछ सालों में ऐसा दिमाग में हमारे हो गया था। आई डोंट अंडरस्टैंड कि लोग कहते हैं कि ये टाइम की वजह से या फिर ये जनरेशन की वजह से, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर हमारे दिमाग में ऐसा हो गया था कि भाई हफ्ते में एक बार खाना खाने बाहर जाना ही जाना है, हफ्ते में एक बार मूवी देखने जाना ही जाना है। अगर आपको सुखी देखना है तो आपको बहुत ज़्यादा दिखावा करना पड़ेगा, अगर आपको नॉलेजेबल देखना है तो भी आपको बहुत ज़्यादा दिखावा करना पड़ेगा। उस हिसाब से हमने कितना सब कुछ किया। आप इमेजिन कीजिए पिछले कुछ सालों में कितना फूड वेस्ट हुआ है। हम बातें बनाते हैं जब हम मुझे ये समझ में नहीं आता है कि जब भगवान के ऊपर कुछ चढ़ाने की बात आती है तब तो जैसे हमारे पास हजारों एक्सक्यूजेस होते हैं कि चलो, फिर भी समझ में आता है कि चलो भाई ठीक है, सब लोगों की अपनी अपनी अलग अलग मेंटालिटी होती है। पर इस मेंटालिटी को पर्टिकुलरली किसी एक ही सिचुएशन के लिए रखना वो सही नहीं है। सोचिए कि पिछले कुछ सालों में हमने कितना फूड वेस्ट किया, कितना टाइम वेस्ट किया, कितना ज्यादा हमने मतलब जो नहीं था, इतना ज्यादा दिखावा करने की क्या जरूरत है। बी वॉट एवर यू आर, जैसे आप हो वैसे रहो ना। और अगर दिखावा करना है तो अच्छा दिखावा करो। जैसे कोई मेहमान आता है तो अगर आपको नहीं भी पसंद तो प्यार से उनका स्वागत करो, अच्छा दिखावा करो। इस तरीके से खाली बेकार में कुछ पैसों को वेस्ट करके दिखावा करने की क्या ज़रूरत थी? कभी सोचिए कि जितने पैसे हमने बेकार में वेस्ट किए उनमें से किसी को खाना मिल सकता था, किसी को कपड़े मिल सकते थे, किसी को कुछ मिल सकता था। और कई लोग ऐसे भी थे जिन्होंने बहुत अच्छे काम किए। लेकिन 6 चीज़ें आज मैं जो बात करने जा रही हूँ वो रामायण की है। और मैं आज ये बात इसलिए करने जा रही हूँ कि रिसेंटली मैं किसी से मिली जिन्होंने कोविड की वजह से किसी अपने को खो दिया, बहुत दुखी थे। उनमें से ही कुछ मिले जिन्होंने मुझे कहा कि शी और ही डोंट बिलीव इन गॉड, कि वो भगवान में नहीं मानते। और उनका भी गुस्सा था, जायज़ था, कि जो कि कोविड की वजह से जो उन्होंने अपनों को खोया, कि भगवान अगर सच में है तो भगवान ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो आज एक छोटी सी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि भगवान कभी किसी में भेद नहीं करते, कभी भी नहीं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, भगवान ने गीता जी में कहा है और भगवान ने ये किया है। अगर भगवान भेद करते होते ना तो भगवान जब राम अवतार लेकर के आए तब वो अपनी माँ को विधवा नहीं होने देते। अगर भगवान भेद करते तो वो अपने माता पिता को जेल में नहीं रहने देते। भगवान अगर भेद करते तो वो, और दूसरों की बात तो बाद में है, अपनी पत्नियों को भी विधवा नहीं होने देते। भगवान अगर भेद करते तो पता नहीं कितना सब कुछ अलग होता, कितना सब कुछ बदला हुआ होता। उन माता पिता को उतना कष्ट नहीं सहना पड़ता, उन माताओं को विधवा नहीं होना पड़ता, उन भगवान स्वयं भगवान की पत्नियों को भी इतना दुखी नहीं होना पड़ता। सोचिए, भगवान कभी भेद नहीं करते। भगवान ने कहा है जो जैसा करता है उसे उसका फल भुगतना ही पड़ता है। शायद उस इंसान का लेन देन इस जीवन में यहीं तक होगा, तभी उसे जाना पड़ा। हम सब जानते हैं कि हम सभी ट्रैवलर्स हैं और हम सब किसी एक ट्रेन में बैठे हुए हैं और जिसका जब स्टेशन आएगा वो उतर जाएगा। 6 चीजें हैं भगवान ने कही है, वो भगवान के हाथ में है। जस अपजस जीवन मरण, हानि लाभ विधि हाथ।
कि एक है जश। आप कितना भी अच्छा कर लो, अरे कभी कभी तो ऐसा होता है ना कि अच्छा करने जाओ और हमारे साथ उल्टा हो जाता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि उल्टा करने जाओ और हमारे साथ अच्छा हो जाता है। दुनिया में हम ये देखते हैं, इसका एक्सपीरियंस करते हैं। तो जश अपजश और जीवन मरण, एक हमारा जन्म और मृत्यु। अरे कितना भी प्रयत्न कर लो, किसी के हाथ में है क्या मरना, किसी के हाथ में है क्या जन्म लेना। अरे कभी तो बैठ के सोचो कि कुछ चीजें ऐसी है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, जिसके बारे में हमें पता ही नहीं कि ये सब कैसे चलता है। अरे ये दुनिया कैसे चलती है, इतने हजारों करोड़ों लोगों होने के बाद भी ये दुनिया कैसे चलती है, इसका मैनेजमेंट कितना परफेक्टली हो रहा है। कभी सोचा क्या, कभी सोचा जन्म होना। अरे कितना भी हम सभी जानते हैं कि आजकल ऐसा कुछ पिछले साल कुछ सालों से ट्रेंड चला है कि भाई ज्योतिषी को बताते हैं कि कौन सा टाइम सही रहेगा मेरे बच्चे के जन्म के लिए, या फिर मेरे बेटे के या बच्चे के जन्म के लिए। पर क्या उस टाइम में जन्म हुआ ही हुआ, ऐसा 100% है क्या? और फिर उस टाइम में जन्म लेने के बाद वो अपने कर्म का फल नहीं भुगतेगा, ऐसा है क्या? ऐसा नहीं हो सकता। और दूसरा मृत्यु, हम कितना भी प्रयत्न कर ले, जब मृत्यु आनी है तो आनी ही है। अरे हम सभी जानते हैं कि हम बहुत प्रयत्न करते हैं अपनों को जिंदा रखने के लिए। अरे पर हमें अपनों के कर्म को जिंदा रखना है, उन्होंने हमें जो सिखाया है उन गुणों को जिंदा रखना है। शरीर तो आज है कल नहीं है, वो आने भी वाला है और जाने भी वाला है। हर एक जीव जन्म लेता है मरने के लिए और मरता है फिर से जन्म लेने के लिए। ये बात सत्य है और इसे हमें स्वीकारनी होगी। तो जश अपजश जीवन मरण हानि लाभ वितिहात, हानि और लाभ। हम सोचे कि भाई हम अगर अपना फ्यूचर एक प्लान कर ले और अगर हम सोचे कि भाई हम ऐसा 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 करेंगे तो हमारे साथ हानि होगी, और ऐसा ऐसा करेंगे तो लाभ ही लाभ होगा। हम कितना ही प्रयत्न क्यों ना कर ले, हमें अपने कर्म करते जाना है। पर कभी कभी ऐसा समय होता है कि जब हम सोचे कि यहाँ से हमें लाभ होगा तब हानि हो जाती है, और हम सोचे कि यहाँ से हमें हानि होगी तब लाभ हो जाता है। ये 6 चीज भगवान के हाथों में है। मैं आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप या हम सभी में से जो कोई भी, अगर आप किसी ऐसे को जानते हैं तो उसे भी ये टाइम हमें मिला है एज अ गिफ्ट। भगवान ने हमारे पास से कुछ लिया है तो कुछ दिया भी है। भगवान दोनों साथ में करते हैं, दरवाजे बंद करते हैं तो एक आधा खुला भी रखते हैं। तो इस टाइम में हम जानते हैं हमने बहुत दुख देखा, बहुत कष्ट देखे, बहुत डर गए। हम जानते हैं कि बहुत ही बड़ी मुश्किल से हम गुजर रहे हैं। पर इसमें एक प्लस पॉइंट है कि हमें टाइम मिला है, तो उसका प्लीज सदुपयोग कीजिए, उसमें कुछ जानने की कोशिश कीजिए, अपने आप को अपना नया सीखने की कोशिश कीजिए, कुछ नया जानने की कोशिश कीजिए, सीखने की कोशिश कीजिए। और प्लीज़ ब्लेम करना बंद करके हर एक जगह से पॉजिटिविटी ढूंढिए, हर एक जगह से कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ अच्छा ढूंढिए। यही हमारी लाइफ है, ऐसे हमको लाइफ को जीना है। तो कहने का मतलब है कि भगवान ने इस सुंदर सी दुनिया हमारे लिए बनाई, हमें छोड़ दिया, पर ये जो 6 लगाम है वो अपने पास रखी है भगवान ने। जश अपजश जीवन मरण हानि लाभ विधि हाथ, इस 6 में हमारा कोई बस नहीं चलता है। इसलिए दुख होता है, समझती हूँ मैं कि दुख होता है। मैं आपको ये नहीं कह रही कि वैरागी हो जाओ, दुख मत करो, रो मत, स्वाभाविक है, दुख तो हमें होने ही वाला है। पर इस दुख में हम उन लोगों को ना देखें जिनके पास हमसे ज़्यादा है, पर ऐसे को देखें जिन्होंने हमसे पहले बहुत कुछ खोया है और जिनके पास हमसे बहुत कम है, तो हमें मोटिवेशन भी मिलेगा। तो आई होप कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड इफ़ यू डू देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा, शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। और आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि आपको मेरे ये थॉट्स पसंद आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ऑल्सो कमेंट करके भी बताइए, ताकि मुझे समझ में आए। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसके जवाब देने का पूरा प्रयत्न करूंगी। Also, you can follow me on Instagram and like my Facebook page. Link is in description box. I will see you on Thursday. Till enjoy every moment of your beautiful life. Take care. Bye bye.